हरित प्रणाम राम राम जी। पिछले वीडियो के अंदर आप बात पर चर्चा करी कि जी खेती है बिग बारे में प्रोफेसर हरारी एक बात कही कि यह एक बहुत बड़ो इतिहास वो धोखो है। तो वो धोखो माई रूप में बतायो कि भाई अपना जगह खेतियों पहला का पूर्वजा बा लोगों को जीवन ज़्यादा ठीक हो। तो वो जो धोखो है बिंग लिए जिम्मेदार कौन है, बिंग की बात आज आप करांगा। तो बिंग अंदर प्रोफेसर हरारी आ बात कही है कि इन धोखे के लिए ना तो राजा जिम्मेदार, ना आपा की धर्मगुरु जिम्मेदार ठहरास का, ना ही कोई की पूंजीपति जिम्मेदार ठहरास का। तो बाई क्यों भी इनके लिए जिम्मेदार है कुछ पौधा जी यहाँ की गेहूँ, चावल, आलू। तो अब आपने मन में एक विचार तुरंत ही आ बात क्यों थी अब कि पौधा क्या जिम्मेदार हो उसके। तो ये बात ने प्रोफेसर हरारी बहुत ही अलग तरीका हूँ विश्लेषित करी है। बा वो लिखियो है कि आज हूँ करीब 10-11 हजार साल पहला अमेरिका के अंदर गेहूं जकी है कणक जकी ना बोला बिंगो एक सिंगल तिनकलो ही कोनी हो, किंतु आज बट्ठे सैकड़ों किलोमीटर का जका मैदान है बंग अंदर गेहूं की खेती होने लग रही है। पूरी अगर दुनिया के अंदर बात करा तो पूरी दुनिया में जो ब्रिटेन देश है जैसे ना इंग्लैंड के वहाँ ब्रिटेन को जितो भौगोलिक क्षेत्रफल है कुल भी 10 गुना ज्यादा, यानी ब्रिटेन जिदा जिदा 10 देशा ना मिलावा जना जितनी जमीन बने इतनी जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कणक की खेती करने लग रहे है आज को इंसान। तो इशो ही पौधे के अंदर के चीज ही कि इंसान जो है वो इतने लंबे चौड़े एरिया के ऊपर इनकी खेती शुरू करी, जबकि आज 10-12 हजार साल पहला जब खेती की शुरुआत ने करीबी टाइम इंसान बहुत ही शानदार जीवन जीवतो, बहुत शानदार जीवन, किंतु वो शानदार जीवन पर किया छोड़ो और किया गेहूं के ऊपर आयो वो जानना बहुत ही रोचक चीज है। करीब 70,000 साल पहला अफ्रीका निकल गई और अपना पूर्वज मध्य पूर्व में आया जैसे शुरुआत का मैं पहली बार खेती की जानकारी इतिहास विदा ने मिली है। तो अलग अलग जिया की पिछले वीडियो में बताया दुनिया के हिस्सा में अलग अलग समय के अंदर खेती की शुरुआत हुई, पर सबको पहला खेती की शुरुआत मध्य पूर्व में करी। बिंग में मध्य पूर्व के अंदर जब आदमी आयो 70,000 साल पहला तो बिंग बाद में 50,000 साल तक तो शिकार करनो और इन बिनो कोई फल फ्रूट खा लेना इन ऊपर ही जीवन जियो। बिंग बाद में धीरे धीरे वो खेती के ऊपर आयो। जब वो खेती के ऊपर आयो तो गेहूं जिकी है बा एक इन तरह को पौधो है कि जगह ने वो पसंद को नहीं कि बिंग सागे कोई दूसरा पौधा उगे। जना आदमी जब शुरुआत में इन उगानी चालू करी गेहूं ने तो गेहूं ने उगाने के सागी की है कि बिंगो जो शिकार करने को घुमंतु जीवन जीने को जो हो डरो बदलन लग गयो, क्योंकि खेती करोगा जना खेती में टाइम देना पड़सी। जना वो की है कि जो इन बिना घूम फिर के शिकार करतो या फल फ्रूट इकट्ठा करतो बिंगी बजाय एक जगह रह गए तपती धूप के अंदर वो खेती करना पड़े चालू करो। वो की कि गेहूं बीज तो फिर बिंगी रुखाड़ी करतो फिर बिना बाढ़ तो फिर बिना काट तो। आजकल ये जगह कंबाइन वगैरह सिस्टम आए आसालांग में यूं जस्ट आप पहला की बात करा जब की है कि खड़े गा घेर कणक काटता तो बिंग में भी 2-2 महीने खड़ो जो है वो खाली को नहीं होतो। और आप बात ज्यादा पुरानी को नहीं 30 साल पुरानी होगी जैसे डर्मी को नहीं आई, फिर डर्मी आई, थ्रेशर आया, बिंग बाद में फिर अब कंबाइन हार्वेस्टर आ गया। तो एक दिन के अंदर कई मरबा साफ हो जाए। तो बिया की आदमी को बेन टाइम जो एंगेजमेंट है वो बढ़ गयो। फिर बिंग बाद में की गेहूं जी बिनो पसंद को नहीं हो कि दूसरों कोई घास उगे, जन आदमी घास काटने लग गयो बिनो पसंद को नहीं हो कि भी दूसरों घास उगे और मेरो पानी चुरावे या मेरे हिस्से की जमीन को कस है वो कस लेवे। तो वो भी आदमी कर लगे। गेहूं जब बिन तिस लगी तो आदमी बिन के लिए बाल्टी पर भर के पानी डालियो, छोटी छोटी खालियां बनाई, छोटी छोटी क्यारियां बनाई, नहर टाइप के माँ पानी ले गया गेहूं के लिए। जब बीमार हुई तो बिना कोई कीड़ो लाग गयो या टिड्डी को दलवी पर आक्रमण करने के लिए आयो या खरगोश खामता तो पाँव बड़ सुरक्षा करी वांगी। तो कुल मिला के बन की कि बिंग गेहूं के लिए अपने आप ने इन तरीके इंसान आपको जो जीवन है भी जीवन के अंदर बदलाव करो। पर वो जो जितो भी बदलाव आदमी करो ये बदलाव के लिए आदमी को जो शरीर है वो विकसित को नहीं हुई, क्योंकि आदमी को शरीर तो पेड़ पर चढ़ने के लिए या कि हिरण को पीछो करने के हिसाब या कि दूसरे जीव को पीछो करने के वो शिकार करते जगह छोटा जीव होता भी ऐसा नहीं शिकार होता तो पीछो करके शिकार करने के हिसाब में बने ना कि
बाल्टी चक गिर गेहूं पानी डालने के हिसाब बनेड़ो, तो ये ना खुद ही काटने के हिसाब बनेड़ो, तो इनकी बिन कीमत अदा करनी पड़ी। बाकी कीमत के अदा करनी पड़ी कि जी जानवर पालतू बनाए तो जानवर टीबी चेचे कई तरह की बीमारियां आ गई, बिंगा जगह गोडा है वे दुखन लग गया, बिंगी कड़तू दुखन लग गई, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, बिंगी गर्दन अकड़न लग गई। तो ये सारी जी खेती संबंधित काम जब मन शुरू कराया जना बेन स्वास्थ्य के ऊपर ये बिंगे असर आना चालू हुआ इंसान के। तो आप कीमत दी गेहूं जी है बिंग उत्पादन लेने के लिए। तो एक तरीके जब आदमी एक जगह रह गए काम करना चालू करे तो बने कि वो पूरा जो जीवन जीवन को डरो नहीं वो डरो बदल दियो, पर बदले के अंदर गेहूं इसी के चीज दी की भी चीज को डरो बदलने के लिए राजी हो गयो। भी आदमी कोई चीज लेवे तो जद ही लेवे कि जद भी नहीं लगे कि ठीक है ये मुनाफो है, पर अठे तो कि इंसान ने अपनी इतनी गेहूं किया अपनाई, जबकि बिन इतो कोई मुनाफो दिखनी कौन लाग रही हो। ये सारी चीज ने देखा तो यहाँ लगे कि गेहूं के पौधे ने आदमी पालतू कौन बनायो, बल्कि आदमी ने गेहूं के पौधे पालतू बना दियो। भी वो घूमतो फिरतो आपके हिसाब में खामतो पीमतो, जबकि वो एक जगह रहने लग गयो, दिन भर भी रुखाड़ी करने लग गयो, तो भी जीवन को पूरा डरो ही बदल गयो। तो वो इश्यू भी में क्या हो इन प्रोफेसर हरारी इनका दो कारण दिया है। वो बताए हुए कि हालांकि गेहूं के पौधों अपनी कोनी भी पेट भर के भूखमरी खत्म होगी, ना ही अपन कोई पोषण ज्यादा मिलो, क्योंकि अपन कैलोरी चाहे ज्यादा मिल जाए पर कुछ ही पौधा के ऊपर ज्यादा अपनी निर्भरता रहेगी तो बहुत सारा पोषक तत्व और विटामिन से हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। और वही आज के मानव के साथ होने लग रही है। क्यों? क्योंकि अपना पूर्वज डाइट के अंदर वेराइटी ज्यादा ही तो वेराइटी को नहीं। दूसरी बात कि सुरक्षा भी को नहीं। कई बार जिया जब कम पौधा के ऊपर निर्भरता है एकदम अकाल पड़ जाए या ज्यादा बारिश आ गई खराब हो गया पौधा, तो अगर जे 2 4 5 पौधा के ऊपर निर्भरता है बे जे ठीक नहीं हुआ तो आप बाकी चीज खा सके। तो इन वजह जी है खाद्य सुरक्षा भी को नहीं और पोषण भी को नहीं, दोनों चीज को नहीं। फिर तीसरी चीज कुछ वैज्ञानिक बात कही कि जब आदमी खेती करने लग गयो और गाँव में रहने लग गयो तो वो थोड़ो शांति प्रिय हो गयो, हिंसा कम होने लगी। ये बात का भी ऐतिहासिक रूप में कोई प्रमाण को नहीं मिल रहा। उल्टो वो है कि हिंसा ज्यादा होने लगी, ज्यादा यहाँ होने लगी कि मान लो 2 इंसानों के झुंडा के बीच में झगड़ो हो गयो, तो झगड़ो हो गयो कि एक कोई जुड़े एक जगह रहने लग रहे, दूसरे झुंड मान लो आक्रमण कर दियो, तो घुमंतु लोग अब क्या करता कि मन यहाँ लाग तो कि वो झुंड ज्यादा तकड़ो है पार पड़े को नहीं, या सोच लेता कि लड़सियां तो आपनों भी नुकसान होसी। तो इस स्थिति के अंदर वे कि जगह छोड़ के दूसरी जगह उड़ जाता शिकार करने। किंतु जब आदमी खेती कर लग गयो जन भी मजबूरी होगी कि भाई आप अगर जगह छोड़ने आते हो मतलब कि आप जगह खेत तैयार कर रहे सारा छोड़ना पड़सी। पहला खेत तो आको नहीं बांग करने तो ठीक है आपको छोटो मोटो सामान हो तो लिया और रवाना हुआ। अब खेत अपन चक्के के ले जाए जन बांग यहाँ क्योंकि मरो और मारो अपन अब तो डट के मुकाबलो करना ही पड़सी। तो भी स्थिति में हिंसा ज्यादा होती, हिंसा होती कि घायल होता मरता अपन की संख्या भी ज्यादा होती। तो खेती जब शुरू करी एक जगह परमानेंट बस में शुरू करियो जना झगड़ा ज्यादा होया, चोरी की घटना भी ज्यादा हुई, क्योंकि जब गेहूं का ढेर अपन चुराने के लिए लोग आ जाता, दुश्मन छीनने के लिए आ जाता, तो फिर आदमी के दीवार बनानी शुरू करी, कमरा बनाना शुरू कराया। तो वो सब कुछ जो है वो ऐसी चीज है कि जिको अपन यहाँ लगे कि तो सब जब झमेलो तो इनके बावजूद इंसान है वो क्यों करने लगे फिर खेती। इंगो उत्तरी बात में कि जो ग्रामीण जीवन है विलेज लाइफ एक किसान की जिंदगी बिंगा की 2-3 तुरता लाभ मिले आदमी ने। पहलो तुरता लाभ तो वो मिलो कि जब वो झुंड के मारे तो बिन सिर ढकने कोई ठिकानों को नहीं होता, तो बिन की सर्दियों बचाव को नहीं होता, बारिशों बचाव को नहीं होता और जंगली जीवों बचाव को नहीं होता। जिये वो गाँव के अंदर रहना अपन चालू करो तो बिन बारिशों बचाव, सर्दियों बचाव और जंगली जीवों बचाव, यानी बिन जीवन की सुरक्षा है बात ज्यादा सुनिश्चित होगी। और वो एक सब बड़ो कारण हो कि इंसान जो है वो गाँव के अंदर रहने की शुरुआत कर दी। इनका बाद का जो आगे का कारण है वह कारण के ऊपर अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है बिना अपन इन चीजों की समझ सका कि आज बहुत सारा लोग जो है बे बंग मन के अंदर एक बात बन के देनी तो वह बात बने यहाँ जच्चे जो नॉन मुस्लिम्स है कि भाई यहाँ है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ने लग रही है। आप देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत फेक वीडियो चल रहा है कि 50 साल बाद मुसलमान है बिल्कुल हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या के ई खातर अपन सोचना चाहिए बे एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा की और धकेलने के लिए एक बात चलावे। अब ई बात ने अगर आप वैज्ञानिक रूप में देखा तो डेमोग्राफी जननांकी की जो है वो एक पूरा विषय है
जहाँ समाजशास्त्र एक विषय, अर्थशास्त्र एक विषय, इन्हें डेमोग्राफी पूरा एक डिसिप्लिन है। और डेमोग्राफी की जो आदमी स्टडी करे वो आ बात बता सके कि जनसंख्या वृद्धि को पिछले 100 साल को ट्रेंड किए है भारत को भी ट्रेंड आप आराम से समझ सकें कि 50 साल बाद इशू कुछ भी को नहीं होने लग रही हो। आ खबर बिल्कुल गलत है, पर आ खबर क्या खातर प्रसारित करी जावे कि यूं लोग नहीं हो कि मुसलमान ज्यादा हो जी तो के हो जी तो क्या मुसलमान कम तो कम गुण करेगा, फलानी पार्टी है आ कंट्रोल कर सके तो क्या इन वोट दे दो। तो वो क्यों लग रहे सिर्फ और सिर्फ मेरी सुरक्षा की जी भावना है क्योंकि आदमी असुरक्षित महसूस करे यहाँ क्यों थे क्योंकि इन सारे बहुत सारी कहानियां बना दी जावे जना वो एकदम सुरक्षा के लिए बाकी चीज छोड़ दे। मेरा विद्यार्थी कई बार बात करे जना मैं क्यों थे एक्स या वाई पार्टी ने वोट देना है तो मुद्दा पर बात करके दो कि बीते आ मुद्दा की वजह इन पसंद करो, आ मुद्दा की वजह इन पसंद कौन करो। ये जी की फालतू बातें आ पर ना करो क्योंकि आ पर करोगे तो फिर शिक्षा को फायदो ही है पर वो होने लाग रहे। अब मैं उसके मैं जी बात क्यों थाने भी बहुत सारे लोग नए जचती है आ थाने बीते तक कौन समझ में आवेगी जितने तक थे जननांकी की विषय को अध्ययन नहीं करूंगा। तो आम आदमी जो है भिन्न किए कि अपन सुरक्षा के नाम पर कन्विंस कर सका मतलब 50 का। तो ये वास्ते आप कई बार देखा है कि बहुत ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण होने लगे। इनकी वजह यह है कि सुरक्षा के नाम पर प्रचार को एक बहुत ही आसान तरीको है। तो वो तरीको यो जो आदमी परच गयो और बन आपको जो शानदार घुमंतु जीवन हो प्रोफेसर हरारी के अनुसार वो बन छोड़ के और खेती करनी शुरू कर दी। बाकी चर्चा अगले वीडियो में। थैंक यू।